हेलो एवरीवन। आज हम लोग लेकर आ चुके हैं डिफरेंशिएशन का एमसीक्यू सॉल्विंग, और आज हम लोग सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस। देखो, हर एक चैप्टर जो होता है आप लोगों के लिए एमएसटी सीटी में, उस चैप्टर में क्या सफिशिएंट है वो मैं हमेशा बता देता हूँ, ठीक है। तो आज बेसिकली डिफरेंशिएशन में देखो, अगर आपने एक्सरसाइज ऑलरेडी कर रखी है तो ऑलरेडी आप मतलब सफिशिएंट काम कर चुके हो, लेकिन फिर भी आपको अगर एक सेफर साइड पर रहना है तो एक्सरसाइज के बाद आप लोग थोड़ा सा PYQs एक बार रिफर कर लो, दैट्स इट। उससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है डिफरेंशिएशन में। तो क्योंकि एक्सरसाइज ऑलरेडी आप लोगों ने करके रखी है, तो मैं एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें स्किप करता हुआ चलूँगा। शुरू के 10-15 मिनट में मैं आपको कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस, रूटीन क्वेश्चंस करा दूंगा जिनके चांसेस हैं आने के, ठीक है। कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी करा सकता हूँ। उसके बाद हम लोग PYQ सॉल्विंग शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन सॉल्विंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू log tan रूट x। आपको बताना है dy/dx क्या होगा। चलो बता दो भाई, कितना चिंदी क्वेश्चन है। सिंपल है यार, इसमें तो चेन रूल लगेगा, dy/dx करो। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन लो। देखो, हाई लेवल क्वेश्चन मैं ऑलरेडी लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आप अगर पूरा वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने हाई लेवल क्वेश्चन लिए हैं। तो इसलिए पूरा वीडियो को आप लोग देखो, ऐसी बीच में जज मत करो, है ना। जानबूझ के मैं शुरू में थोड़े रूटीन क्वेश्चन लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ये होंगे जिनको ये सॉल्व करने में भी डिफिकल्टी आ रही होगी। सो फॉर देम, देखो log tan रूट x, पहले हम लोग क्या करेंगे, log का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो log, इसको मान लो आप लोग कोई चीज़ है ये, तो log कोई चीज़ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/, कोई चीज़, तो कोई चीज़ क्या है आपकी 1/, tan रूट x। log का डिफरेंशिएशन हो गया। अब tan का होगा, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर, लेकिन x की जगह क्या है, रूट x। अब tan का डिफरेंशिएशन हो गया, अब किसका होगा, रूट x का। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर आप लोग फर्दर इसको थोड़ा सा रिजॉल्व नहीं करना है, चलो इसमें आंसर आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, y बराबर log sec x प्लस tan x dy/dx। ये तो शायद आपको एक्सरसाइज में था ना, तो इसको रहने देते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, y बराबर log x क्यूब। चलो इसका डिफरेंशिएशन बताओ, ठीक है। तो dy/dx मारेंगे, सबसे पहले ये वाले log का डिफरेंशिएशन होगा, तो ये पूरी चीज़ नीचे आ जाएगी, तो 1/log x क्यूब, ठीक है। फिर ये वाले log का डिफरेंशिएशन होगा तो ये पूरी चीज़ नीचे आएगी, तो 1/log x क्यूब। फिर ये वाले log का डिफरेंशिएशन होगा तो ये वाली चीज़ नीचे आएगी, दैट इज़ 1/x क्यूब। फिर x क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। सो 3x स्क्वायर से ये वाला ये कट जाएगा, तो 3/x। देख लो अब आप लोग आंसर, ठीक है। ओके, तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, बेसिकली यहाँ से ये 3 नीचे आ जाएगा, तो ये वाला 3 जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए शायद ऑप्शन नहीं है। हाँ, 1/x log x log ऑफ, हाँ तो 1/x log x log ऑफ x क्यूब। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे छोटे मोटे ट्रिकी क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है, dy/dx ऑफ tan इनवर्स रूट x। ये MST CT 2014-15 में शायद पूछा था, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। इसमें मोस्टली लोग क्या करते हैं, जैसे tan इनवर्स x का उन्हें डिफरेंशिएशन पता है क्या होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो tan इनवर्स रूट x का डिफरेंशिएशन वो समझ जाते हैं कि 1/1 प्लस रूट x का स्क्वायर होगा, मतलब ये हो जाएगा 1/1 प्लस x। और उनकी सबसे बड़ी गलती यहीं पे होती है कि वो यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि एक कंपोजिट फंक्शन है। तो आपने tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन तो कर दिया, रूट x का भी तो करना है, तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/2 रूट x। तो ये होगा इसका कंप्लीट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओके। सो ऐसे ही है यार, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे, तो सारे क्वेश्चंस तो मैं यहाँ पे नहीं कराने वाला हूँ, देख लेना आप लोग, रिफर कर लेना। चलो, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, रूट x प्लस रूट वाई बराबर 1, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, रूट x प्लस रूट वाई बराबर 1, ठीक है। फाइंड इट्स dy/dx, ठीक है। इसका आप लोगों को dy/dx पता करना है एट 1/4, 1/4, ठीक है। कोशिश करते हैं। देखो, dy/dx पता करना है, इसका मतलब y को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो रूट x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 1/2 रूट x। y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो सबसे पहले रूट का डिफरेंशिएशन होगा, दैट इज 1/2 रूट, और फिर y का डिफरेंशिएशन होगा, दैट इज dy/dx, और 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0। अब x की जगह 1/4 डाल दो, y की जगह 1/4 डाल दो, तो 1/2 रूट 1/4 प्लस 1/2 रूट 1/4, और यहाँ पे आ जाएगा dy/dx बराबर में आ जाएगा 0, ठीक है। और रूट 1/4 की वैल्यू क्या होगी, 1/2, प्लस रूट 1/4 की वैल्यू क्या होगी, 1/2। यहाँ से आप लोगों को dy/dx की वैल्यू दिख रही है, ये हो गया 1 प्लस dy/dx बराबर 0। इसका मतलब dy/dx की वैल्यू होगी -1,
ठीक है, इजी है यार, क्या है ये सब। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे बढ़िया मिला है, डेरिवेटिव ऑफ 5 रेज टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू log x टू द बेस 5। ठीक है, आपको मतलब इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करना है, फिर इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते थे, चलो ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक रूटीन तरीका था, अगर आप लोगों को याद हो तो। ठीक है, हम मान लेते हैं हमारे पास u है दैट इज 5 रेज टू x और हमारे पास v है दैट इज log x टू द बेस 5, करेक्ट। तो हम लोग क्या करते थे, du बाई डी एक्स निकालते थे, dv बाई डी एक्स निकाल देते थे, उसके बाद du बाई dv निकाल देते थे पैरामीट्रिक फॉर्म से। तो पहले हम लोग du बाई डी एक्स निकालते हैं, तो du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 5 रेज टू x log 5 हो जाएगा। 5 रेज टू x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a रेज टू x log a, मतलब 5 रेज टू x log 5। और dv बाई डी एक्स अगर आप निकालने जाओ तो इसको करने का दो रास्ता है। एक तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, इसको क्या करो ना, जैसे मान लेते हैं ये बेस e है, ठीक है, तो इसको भी बेस e में चेंज कर दो, तो इसको लिख दो log x अपॉन log 5। ठीक है, चेंज ऑफ बेस लॉ। अगर आपको चेंज ऑफ बेस लॉ नहीं पता है तो log m टू द बेस n कभी कभी हो तो, और आपको अगर इसका बेस चेंज करना हो तो आप इसको कैसा कर सकते हो, log m अपॉन log n कर सकते हो, तो ये हो जाएगा log m अपॉन log n। उसके बाद इसका बेस आप खुद से डिसाइड कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे 10 दे सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे e दे सकते हो, ये आपकी इच्छा है। अच्छा, dv बाई डी एक्स आप कैलकुलेट करो तो 1 अपॉन log 5 कॉन्स्टेंट है तो वो बाहर हो गया, log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन x। क्लियर। अभी आप लोगों को क्या निकालना है, अभी आप लोगों को निकालना है du बाई dv। तो du बाई dv की वैल्यू क्या हो जाएगी, du बाई du की वैल्यू, dv की वैल्यू हो जाएगी du बाई dx अपॉन dv बाई dx। तो du बाई dx की वैल्यू 5 रेज टू x log 5 और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 अपॉन x log 5। log 5 ऊपर जाके इसके साथ स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 रेज टू x अपॉन x log 5 का होल स्क्वायर। तो ऐसा कोई ऑप्शन रहना चाहिए, ठीक है। 5 रेज टू x अपॉन x log 5 का होल स्क्वायर तो है, लेकिन 5 रेज टू x अपॉन x नहीं है। अच्छा ठीक है, समझ गया, होना तो चाहिए वैसे। डेरिवेटिव ऑफ 5 रेज टू x विथ रिस्पेक्ट टू log x टू द बेस 5, तो log x अपॉन log 5 किया मैंने, log x का डिफरेंशिएशन हुआ 1 अपॉन x। तो dv बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, यही तो है 1 अपॉन x log 5। ओके ओके ओके, देखो ये x भी तो ऊपर जाएगा तो ये x इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो समझ गए ना ऐसे क्वेश्चंस को कैसे निपटाते हैं, जब भी विथ रिस्पेक्ट टू कभी बोला हो। ठीक है, चलो एक पैरामेट्रिक वाला कर लो, चाहिए तो कर लो, वरना कोई ऐसा कंफर्म नहीं है कि करना ही है तुम्हें। ठीक है, पैरामेट्रिक वाले जैसे यहाँ पे बोला है x बराबर a sec स्क्वायर थीटा और y बराबर b tan स्क्वायर थीटा, तो तुम्हें निकालना है dy बाई डी एक्स। तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, PYQ। ठीक है, तो देखो हम क्या करते थे, इसमें हम निकालते थे dx बाई डी थीटा। dx बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट है बाहर, सेक स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, पहले पावर नीचे आएगी तो 2 नीचे आया, फिर ये हुआ सेक थीटा, फिर सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक थीटा tan थीटा, फिर आएगा dy बाई डी थीटा। सो dy बाई डी थीटा में b बाहर ले लो, tan स्क्वायर थीटा में से 2 पहले बाहर आएगा तो 2 आया बाहर, ये हुआ tan थीटा, फिर tan थीटा का डिफरेंशिएशन होगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। नहीं समझ रहे हो, पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा फिर बेस का डिफरेंशिएशन होगा, तो पावर यहाँ पे 2 थी तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जैसे 2x होता था वैसे ही tan स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन 2 tan थीटा होगा, b कांस्टेंट था बाहर रह गया, फिर tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा हुआ। फिर तुम्हें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा क्या है, 2b tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2a सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा tan थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा से ये खत्म, tan थीटा से ये खत्म, 2 से 2 खत्म, b बाय a। हो भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। उम्मीद नहीं थी ऐसा कोई आंसर है इसका, क्योंकि मैंने जब इसको सॉल्व किया था तो खैर क्वेश्चन अलग रहा होगा, मतलब अभी नहीं, अपने टाइम पे जब सॉल्व किया था। हाँ यार, एक ज़माना था हम भी सॉल्व करते थे यार ये सब, वो ज़माना अब जहाँ से ज़माने, चलो छोड़ो बकवास नहीं। ओके चलो, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, y बराबर tan x प्लस कॉट एक्स, y बराबर tan x प्लस कॉट एक्स अपॉन tan x माइनस कॉट एक्स। ठीक है, देखो बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैंने तुम्हें पहले ही रोटेशनल डायनेमिक्स के लेक्चर में बोला था कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, आपको सोचना नहीं है, आपको डायरेक्ट पॉज करना है, उसके बाद सॉल्व करना है, उसके बाद सोल्यूशन देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप वैसा कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि देखो MST CT में ज़्यादा नहीं, एक चैप्टर से 100 से 150 क्वेश्चन अगर आप करते हो तो उतने मोर देन इनफ होते हैं, 200 क्वेश्चन तो मोर देन इनफ होते हैं, 150 क्वेश्चन एक बेटर क्राइटेरिया है। तो 150 में से अगर 60 70 100 क्वेश्चन तक मैं करा दे रहा हूँ तो वो बेटर नहीं है। मेरे साथ अगर तुम 60 70 क्वेश्चन कर ले रहे हो, उसके बाद जाने के बाद तुम बच्चे खुचे प्रैक्टिस कर ले रहे हो 30 40, तो क्यों नहीं,
बेटर है ना वो, तो क्यों नहीं कर रहे हो फिर? ठीक है, क्यों नहीं हो रहे क्वेश्चंस? आ जाओ, देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं अब। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा? y बराबर डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग u बाई वी लगा के, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, tan cot को चेंज कर देंगे। तो tan x को चेंज करेंगे sin अपॉन cos में, cot x को चेंज करेंगे cos x अपॉन sin x में, डिवाइडेड बाय tan x को अगेन हम चेंज करेंगे sin x अपॉन cos x में, और cot x को अगेन हम चेंज करेंगे cos x अपॉन sin x में। चलो तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin x cos x, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन sin x cos x। तो यहाँ से एक बढ़िया सी चीज़ तुम्हें दिख रही है, sin x cos x कैंसिल हो गया, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 हो गया, और sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x माइनस cos 2x हो गया, ठीक है, और 1 अपॉन माइनस cos 2x हो गया माइनस sec 2x। और इसका डिफरेंशिएशन आप डायरेक्टली कर सकते हो। sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x, तो sec 2x tan 2x हो गया, फिर 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, तो इसका आंसर ये आ जाएगा -2 tan 2x sec 2x, दैट इज ऑप्शन डी। नहीं समझा? देखो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x cos 2x होता है, बट यहाँ पे sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, तो हमने माइनस बाहर लिया, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बना, जिसकी वैल्यू हुई cos 2 थीटा, तो वो माइनस बाहर था, यहाँ आ गया। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, बचपन से जानती है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, सेम सेम था। 1 अपॉन cos थीटा sec थीटा होता है, बस उसके आगे डिफरेंशिएट कर दिया। ये तुम्हारा y था, ये तुम्हारा y डैश है, y डैश मतलब dy बाई dx है, ठीक है, बढ़िया। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं अभी हम लोग। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं वैसे, लेकिन सब हल्के हल्के हैं यार। चलो एक क्वेश्चन मुझे बढ़िया मिला है, जो शायद लेंदी भी होगा, तो देखते हैं इसका आंसर कौन दे पाता है। इसका आंसर जो 3 सेकंड के अंदर देगा उसको हम लोग देंगे इनाम। y बराबर सेक इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। इसका आंसर जल्दी से जो दे देगा उसको हम लोग देंगे इनाम, ठीक है। आपने तो मिटा दिया, मैंने देखा भी नहीं। अरे भैया ठीक है यार, ये लो अब दे दो, खत्म, 0 है इसका आंसर। देखो वैसे हम लोग जानते हैं कि भाई जो सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स, करेक्ट। तो अगर मैं इसको कॉस इनवर्स में चेंज करूँ, और क्यों कर रहा हूँ वो थोड़ी देर में समझ जाओगे। तो ये कॉस इनवर्स में आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और यहाँ पे ऑलरेडी है साइन इनवर्स के अंदर x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। और अब ये चीज़ आपको पता है कि जब कॉस इनवर्स x होता है और साइन इनवर्स x होता है तो उसकी वैल्यू π/2 होती है। तो y इक्वल टू आ गया π/2, और π/2 इज नथिंग बट कांस्टेंट, तो y डैश क्या हो जाएगा 0, π/2 का डिफरेंशिएशन 0। नहीं समझे? अरे नल्लो, देखो सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स को आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने प्रॉपर्टी बढ़ी है कि साइन इनवर्स के अंदर अगर सेम वैल्यू है जो वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स के अंदर है, कॉस इनवर्स के अंदर है, तो उनका सम कितना हो जाता है, π/2 हो जाता है। इसको चाहिए तो एग्जांपल से समझ लो, जैसे तुम्हारे पास साइन इनवर्स 1/2 है और तुम्हारे पास यहाँ पे कॉस इनवर्स 1/2 है, तो मुझे एक बात बताओ, साइन 1/2 कब होता है, π/6 पर, कॉस 1/2 कब होता है, π/3 पर। π/6 मतलब 30 डिग्री, π/3 मतलब 60 डिग्री, 30 प्लस 60 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब π/2, तो इसकी वैल्यू π/2 ही आती है हमेशा। तो वैसे यहाँ पे अगर सेम कर दिए किसी तरीके से तो π/2 आया, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस थोड़े ध्यान से करना, पॉपुलर हैं ऑब्वियसली, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन मुझे यहाँ पे ध्यान, ये तो सब एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज में ऑलरेडी आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, तो इसलिए मैं इनको छू नहीं रहा हूँ। क्या मतलब डर लग रहा है छूने से, चुप रहो यार। देखो एक और क्वेश्चन मुझे मिला यहाँ पे, y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। इसको सॉल्व करो ज़रा, देखो तुम्हारी बुद्धि कितनी चलती है इसमें। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, आइडिया है किसी को? आइडिया है तो ठीक है, आइडिया नहीं है तो भी मैं आइडिया दे देता हूँ। देखो आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें वो लगा सकते हो sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर, नीचे लिख सकते हो sin x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर। उससे ये वैल्यू आपको निकल कर आ जाएगी, तो उससे रूट हट जाएगा, ठीक है। हालांकि उससे आगे कोई उसका खास फायदा है नहीं, क्योंकि sin x/2 प्लस cos x/2 बनेगा, नीचे sin x/2 माइनस cos x/2 बनेगा, फिर उसमें sin x/2 से आप डिवाइड कर सकते हो, तो 1 माइनस cot x/2 बन जाएगा, ठीक है। हालांकि वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो गया, इसको करने का ये देखो एक शॉर्टकट मैं बता सकता हूँ यहाँ, ठीक है। तो कोशिश कर सकते हैं हम लोग। देखो उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान लगाना पड़ेगा, मेरी तरह ही, ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा। वैसे भी आप कर सकते हो, बट वो थोड़ा लेंदी जाएगा, उससे अच्छा तो u/v लगा दो। देखो y बराबर tan इनवर्स, मैं साइन को क्या चाहता हूँ कि ये cos में चेंज हो जाए, क्योंकि अगर ये 1 प्लस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस हो गया तो हम लोग यहाँ पे लगा पाएंगे 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला जो कि होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला जो होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो उससे cot बन जाएगा। cot बनेगा तो tan बना लेंगे, और उसके बाद हम लोग tan इनवर्स को एलिमिनेट कर पाएंगे।
ठीक। तो जैसे 1 प्लस साइन एक्स है तो आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, क्योंकि कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स इज नथिंग बट साइन एक्स। ठीक है, सिमिलरली आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, लिख सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। करेक्ट, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो y बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, है ना। तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। थीटा क्या है तुम्हारा, पूरा पाई बाय 2 माइनस एक्स ही क्या है आपका थीटा है। तो इसका आधा करोगे तो क्या होगा, पाई बाय 2 का आधा हो जाएगा मतलब पाई बाय 4, और x का आधा हो जाएगा मतलब x बाय 2। नीचे यहाँ पे लगाओगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 2 का आधा हो जाएगा मतलब पाई बाय 4, और x का आधा हो जाएगा दैट इज x बाय 2। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर हो गया, फिर कॉट स्क्वायर से रूट उड़ गया तो बचा सिर्फ कॉट। तो y बराबर आ गया tan इनवर्स। अच्छा ये देखो थोड़ी देर बाद वापस आ गया मैं देखो हम लोग क्या करेंगे, इस कॉट को अब tan में चेंज कर देंगे, सिंपल है। सो y बराबर tan इनवर्स, कॉट को अगर tan में चेंज करना है तो उसमें भी अलाइड एंगल फॉर्मूला लगा दो, समझ गए ना। वो बीच वाला स्टेप मैंने गायब कर दिया, वही है। 1 प्लस कॉस को लिखा 2 कॉस स्क्वायर और 1 माइनस कॉस को लिखा 2 साइन स्क्वायर, तो वहीं से आया ये। तो हो जाएगा tan पाई बाय 2 माइनस थीटा, थीटा क्या है आपका, थीटा है आपका पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ठीक है, पाई बाय 2 में से अगर ये दोनों, अच्छा tan इनवर्स से tan पहले खत्म हो गया, तो y बराबर आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, जो कि हो जाएगा पाई बाय 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स बाय 2। ठीक है, डिफरेंशिएट कर दो, तो पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स बाय 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2, सो हियर विल बी योर आंसर। ओके, चलो एक और पॉपुलर क्वेश्चन करते हैं, दैट इज y बराबर tan x रेज टू tan x रेज टू tan x। वैसे पॉपुलर तो हम लोग नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें आप लोगों को सिंपली लॉग लेना है, तो लॉग लेके कर लेना यार इसको। लॉग y इक्वल टू आ जाएगा tan x रेज टू tan x log tan x। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, इस tan x रेज टू tan x को एक फंक्शन मानना पड़ेगा v tan x रेज टू tan x। नहीं समझ रहे हो, देखो प्रोसीजर बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा लेंदी जाएगा, तो मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। प्रोसीजर को अगर समझ लोगे तो फिर क्वेश्चन तो इजीली कर ही लोगे। देखो आपने क्या लिखा, आपने लिखा log y इक्वल टू tan x रेज टू tan x। इसका आंसर जरूर आप कमेंट कर सकते हो, यहाँ पे log tan x। इसके बाद आप क्या करोगे, इसमें u इंटू वी लगाओगे ऑब्वियसली। तो आप मान लो ये आपका फंक्शन u है और ये फंक्शन आपका v है, तो uv क्या होता है, uv डैश प्लस vu डैश होता है, डैश मतलब डेरिवेटिव। तो आपको क्या चाहिए यहाँ से, v डैश चाहिए ना, u डैश चाहिए ना बेसिकली। u डैश आपको पता नहीं है, मतलब tan x रेज टू tan x का डेरिवेटिव आपको पता नहीं है, तो आप क्या करो, उसको अलग से एक फंक्शन माने हुए हो, u बराबर लिख दो tan x रेज टू tan x, और यहाँ से अगेन लॉग लो, तो यहाँ पे हुआ log u इक्वल टू tan x log tan x। समझ गए। तो ये करने के बाद आपको u डैश की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। जैसे यहाँ से आपको u डैश मिलेगा, तुरंत उस u डैश को उठा के यहाँ डाल देना। बाकी इसको डिफरेंशिएट करना चिंदी है, तो एट लास्ट आप लोगों को सॉल्व करके यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो ये थोड़ा लेंदी जाएगा, हालांकि ईजी है, तो आप लोग से हो तो जाना चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है लॉग, ठीक है, लॉग अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। देखने दो एक मिनट मुझे। ऐसा ही कोई क्वेश्चन है जो थोड़ा फेमस है एक्चुअली, बट वो क्वेश्चन मुझे फिलहाल मिल नहीं रहा है इसमें। चलो आई गेस वो PYQs में है, लेकिन फिर भी देख लो। ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है मैं स्क्रीन पर ना चलाऊं, क्योंकि वाला क्वेश्चन मुझे मिल नहीं रहा है, हो सकता है वो PYQs में मैंने देखा हो। देखो ये क्वेश्चन आप लोग देख लो यहाँ पे, लॉग अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। चिंदी क्वेश्चन है, वैसे उतना भारी नहीं है। आप क्या कर सकते हो, लॉग सबसे पहली बात तो ये रूट क्या है, ये रूट का मतलब है पावर 1/2, तो ये हो गया पावर 1/2। उसके बाद इस 1/2 को नीचे उतार दो, तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसके बाद देखो आप लोगों को यहाँ पे लॉग m/n दिख रहा है, तो 1/2 को बाहर ही रहने दो, इसको लिख दो log m माइनस log n। तो 1/2 बाहर रह गया, ये हो जाएगा log m दैट इज log 1 प्लस साइन एक्स माइनस log 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसके बाद आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो 1/2 हो गया बाहर, 1 प्लस साइन एक्स के साथ log है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस साइन एक्स, और 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, माइनस ये हो जाएगा 1/1 माइनस साइन एक्स, फिर माइनस cos x आएगा तो ये प्लस कर देगा, दैट्स इट, ये हो जाएगा आंसर। बाकी इसको रिजॉल्व कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके। ठीक है, ओके, तो ये इजी क्वेश्चन था, वन ऑफ द। अच्छा अभी देखो कुछ सीरीज होती है जो इन्फिनिटी तक जाती है, वो इन्फिनिटी तक जाने वाली सीरीज के भी क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया रहे। तो टेक्स्ट बुक वाले नहीं करेंगे हम लोग, जो टेक्स्ट बुक में दिए रहते हैं, तो कोई ढूंढने दो मुझे जो टेक्स्ट बुक का ना हो। चलो जैसे ये क्वेश्चन मुझे दिख रहा है जो टेक्स्ट बुक का नहीं है, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है e⁻x प्लस e⁻x प्लस e⁻x प्लस e⁻x प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी।
यही है ना, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, देखो हम लोग एक को मान लेते थे y, ये y इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही देखो इन्फिनिटी तक जाने वाला रेजिस्टेंस हो, इन्फिनिटी तक जाने वाली सीरीज हो, कोई भी चीज़ हो, कभी भी लाइफ में आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उसको ऐसे ही करते हैं हमेशा। y बराबर e रेस टू एक्स, आपको दिख रहा है e रेस टू एक्स, e रेस टू एक्स, e रेस टू एक्स, e रेस टू एक्स रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं इस पूरे e रेस टू एक्स में से, इस पूरे e रेस टू एक्स में से एक छोटा सा e रेस टू एक्स चुरा लूँ तो कोई फर्क पड़ेगा, वो इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है। मतलब ये वाला e रेस टू एक्स मैं गायब कर दूँ तो भी वो इन्फिनिटी रहेगा। अरे भैया तुम पूरा, जैसे तुम्हारे पास एक समुद्र है, उस समुद्र से एक लोटा पानी ले लो, कोई फर्क पड़ेगा, वो समुद्र ही कहलाएगा, ऐसा तो नहीं कुआं बन जाएगा, है ना। तो जैसे तुम्हारा यहाँ पे y इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स ऐसे ऐसे दिया हुआ है सीरीज, इसमें से तुमने एक ई रेस टू एक्स गायब कर दिया तो भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, y ही रहेगी। तो इसका मतलब ये जो पूरा सीरीज लिखा हुआ है इसकी वैल्यू क्या है, y है। और अगर मैं यहाँ पे अब ई रेस टू एक्स लगा दूँ तो क्या मैं इस पूरे की जगह पर y लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने उसकी जगह लिख दिया y। तो जो भी चीज़ रिपीट हो रही हो उसकी जगह बस लिख दो y और उसके बाद उसको डिफरेंशिएट कर दो। लॉग ले लो चाहिए तो लॉग ले लोगे तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू एक्स प्लस वाई लॉग ई, ठीक है। अगर बेस ई मानते हो, ऑब्वियसली मानना पड़ेगा क्योंकि लॉग बेस ई का ही डिफरेंशिएशन वो होता है। तो लॉग ई की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई तो ये खत्म ही हो गया। तो लॉग वाई का डिफरेंशिएशन हो गया 1/y dy बाई डी एक्स और इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1 प्लस dy बाई डी एक्स। अब यहाँ से आप लोग dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, थोड़ा बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करना, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। नहीं समझ पाए, देखो dy बाई डी एक्स को यहाँ खींच लो तो 1/y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो dy बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन ले लो तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1/y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपको क्लियरली दिख रही है जो कि है 1 माइनस वाई अपॉन वाई है, वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा y अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक। सो ये वैल्यू है इसके, सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया यहाँ पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस यही सब है यार। जैसे x रेस टू एक्स रेस टू एक्स रेस टू एक्स रेस टू इन्फिनिटी है तो उसको x रेस टू वाई मान लो, खत्म करो, ठीक है। चलो एक पॉपुलर क्वेश्चन और ले लेते हैं, x रेस टू वाई, x रेस टू वाई, ठीक है, इक्वल टू 2 रेस टू एक्स माइनस वाई। ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन था, एक ज़माने में PYQ था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पहले सॉल्व करो, उसके बाद मैं बताता हूँ इसका आंसर कैसे करते हैं, ठीक है। ओके तो रूटीन क्वेश्चंस तो हम लोगों ने बहुत सारे कर लिए, बस 10-15 क्वेश्चंस, नहीं 10-15 नहीं, 5-10 क्वेश्चंस और करेंगे, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने टॉपिक पर, मतलब अपने PYQs पर, ठीक है। हाँ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है आखिरी टॉपिक है उसके बाद। ओके देखो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लो तो ये हो जाएगा log x रेस टू वाई इक्वल टू log 2 रेस टू एक्स माइनस वाई। तो ये y नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा y log x इक्वल टू एक्स माइनस वाई log 2, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करना शुरू कर दो तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो u इंटू वी लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों में से कोई भी कांस्टेंट नहीं है। तो y बाहर log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर log x बाहर y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, फिर x माइनस वाई के साथ है यहाँ पे log 2 तो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, x माइनस वाई में डिफरेंशिएशन लगाओगे, ठीक है, x माइनस वाई, हाँ x माइनस वाई log 2, ओके। तो log 2 बाहर है, कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से आप dy बाई डी एक्स इकट्ठा करो तो ये हो गया y बाई एक्स प्लस log x dy बाई डी एक्स, ठीक है। फिर प्लस ये माइनस ये log 2 के साथ जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पे आएगा log 2 माइनस log 2 dy बाई डी एक्स, करेक्ट। तो ये log 2 dy बाई डी एक्स यहाँ खींच लो तो प्लस log 2 dy बाई डी एक्स हो गया और यहाँ पे log 2 को यहीं पे रहने दो। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स ले लो कॉमन तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा log x प्लस log 2, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा log 2 माइनस वाई बाई एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा log 2 माइनस वाई बाई एक्स। तो यहाँ से आप dy बाई डी एक्स निकाल सकते हो। देखो log x प्लस log 2 की वैल्यू क्या होगी, log x प्लस log 2 की वैल्यू हो जाएगी log m इंटू n, मतलब log 2x हो जाएगी, तो उसको नीचे भेज दो। तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा, ओके इसको रिप्लेस भी करना है थोड़ा सा, ओके कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कोशिश करते रिप्लेस वगैरह करने की क्योंकि इसमें y के टर्म्स में आंसर दिया हुआ है, ठीक है। देखते हैं तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स log 2 माइनस वाई अपॉन एक्स log 2x, ये log 2x नीचे गया और इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। तो x log 2 माइनस वाई अपॉन एक्स log 2x, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मैच कर गया तो दिक्कत नहीं हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे रूटीन क्वेश्चन आएंगे यार PYQs में, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत हार्ड आ जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा। चलो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है ई रेस टू वाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1, ठीक है। 2 क्वेश्चन और लेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन थोड़ा JEE लेवल पे इंपॉर्टेंट है तो क्योंकि आपका MST CT का लेवल काफ़ी मैच हो रहा है अब JEE से, क्या मतलब JEE का लेवल गिर गया है,
नहीं एक्चुअली फिजिक्स में जेई का लेवल गिर गया, इसकी वजह से MSTCT काफ़ी मैच कर रहा है। आ जाओ, तो यहाँ से ई रेस टू वाई की वैल्यू आपको दिख रही है 1/x+1, आपको चाहिए dy/dx, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो u इंटू वी लगा दो या तो u इंटू वी ही लगा दो, ईजी है ना। देखो इसको मान लो u, इसको मान लो v, सॉल्व कर दो तो u बाहर, x+1 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 + 0, फिर v बाहर मतलब x+1 बाहर, ई रेस टू वाई का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा ई रेस टू वाई dy/dx, और 1 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0, फिर ये हो गया ई रेस टू वाई प्लस ई रेस टू वाई ब्रैकेट में x+1 और ये dy/dx और बराबर में आ गया 0। पूरे इक्वेशन में ई रेस टू वाई से डिवाइड कर दो तो ये हो गया 1 + x+1 dy/dx बराबर 0। तो यहाँ से तुम्हें dy/dx की वैल्यू क्लियरली दिख रही है -1/x+1, ये क्या वैल्यू है। अच्छा d2y/dx स्क्वायर चाहिए, ओके d2y/dx स्क्वायर यहाँ से कैलकुलेट कर लो। सो एक और बार इसको डिफ्रेंशिएट करो, u/v लगाना पड़ेगा आपको। सो d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, d2y/dx स्क्वायर, नीचे v स्क्वायर पहले कर दो तो x+1 का होल स्क्वायर हो गया, ये माइनस को बाहर रखो, ठीक है। v du/dx तो v बाहर और 1 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0, ठीक है। और फिर ये बाहर मतलब 1 बाहर और x+1 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 + 0, ठीक है। इसको ऐसे करो या तो डायरेक्टली भी कर सकते थे यार, चेन रूल से, मैं खोटा ये लगाया, ठीक है। ओके तो x+1 का 0 हो गया और यहाँ बीच में माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका आंसर आ गया 1/x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1/x+1 का होल स्क्वायर है, जो कि यहाँ पे बोल रहा है dy/dx का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मैच करेगा, क्योंकि इसका जब आप होल स्क्वायर कर दोगे तो ये माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। और आप ध्यान से देखो तो ये वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मैच करेगा। तो ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है यार, बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए अभी हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है और आप इस क्वेश्चन को देखकर एक बार बोलोगे आए ज़रूर बोलोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब समझते ही नहीं है इसमें करना क्या है अब, ठीक है। क्वेश्चन 2013 जेईई मेंस में आया था। देखो कैसे करते हैं हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था, फर्स्ट टाइम हमें क्लास नोट्स में करवाया था सर ने। तो ये हो जाएगा 1/dy/dx, ठीक है। इसको अगर मैं एक बार और डिफ्रेंशिएट करूँ तो d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी d2x/dy स्क्वायर, d2x/dy स्क्वायर मतलब y के रिस्पेक्ट में मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, इसका मतलब इस क्वांटिटी को मैं y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1/∂y/∂x, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे 1/∂y/∂x को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे मैं u/v लगा दूंगा इसके बाद, तो इसको मान लो u, इसको मान लो v, तो कैसे लगता है ये v du, ओके। तो हम लोगों ने इसको माना v, इसको माना u, तो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है u/v का, v du/dx, तो मतलब पहले dy/dx बाहर, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो वो तो 0 हो गया। फिर माइनस u बाहर मतलब 1 बाहर, dy/dx का डिफ्रेंशिएशन, तो dy/dx का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर। लेकिन क्योंकि हमने इसको y के रिस्पेक्ट में किया, ठीक है, और यहाँ पे हुआ x के रिस्पेक्ट में, तो एक और लगाना पड़ेगा जो कि है ∂x/∂y मतलब dx/dy। और जैसे आपके पास 2y था और एक जगह 2x था, आपको दोनों जगह डिफ्रेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आंसर आता था सिर्फ 2 और यहाँ पे आता था 2dy/dx। तो 2dy/dx क्यों आता था, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे तुम्हें डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना था। सिमिलरली यहाँ पे तुम्हें डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y करना है, लेकिन तुमने किया किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, करना किसके रिस्पेक्ट में था, y के। तो यहाँ पे एक ∂x/∂y आएगा ही ना, मतलब dx/dy आएगा ही ना, नीचे आएगा एक v स्क्वायर मतलब dy/dx का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया dy/dx का होल स्क्वायर। ओके आगे बढ़ते हैं, यही थोड़ा सा बस खेल था, ये खेल जिसको समझ गया हो गया उसका काम। माइनस d2y/dx स्क्वायर, ठीक है। इसको नीचे भेज दो चाहिए तो dx/dy जब नीचे जाएगा तो बन जाएगा 1/dy/dx, और यहाँ पर ऑलरेडी 2 dy/dx है तो तीनों मिलके हो जाएंगे dy/dx का होल क्यूब। अब इसको ऊपर लेकर आ जाओ तो माइनस d2y/dx स्क्वायर इंटू dy/dx की पावर -3। ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो आ सकता है आपके एग्जाम में, देख लेते हो एक बार सही में करेक्ट है या नहीं। हाँ तो ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, ओके सो इट इज़ राइट। ओके चलो तो इसी के साथ स्टॉप करते हैं ये वाला सेशन, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और PYQ सेशन शुरू करते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों को चाहिए तो 5 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे PYQs ऑफ डिफरेंशिएशन। 5 minutes later. चलिए शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन के PYQs। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन मुझे भयंकर मिल गया है, √e⁻√x। इसमें आपको डिफरेंशिएट करना है और dy/dx ऑब्वियसली आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो dy/dx आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो इसमें, क्योंकि सबसे पहले कुछ लोग बोलेंगे सिंपल तो है यार, पहले √e का डिफरेंशिएशन कर दो 1/2√e। पगला गए हो, e कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो e तो है कांस्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो इजी है यार, सारे इजी हैं। अच्छा यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ log x⁻x विथ रिस्पेक्ट टू log x, होमवर्क में ले लो, इजी है, ठीक है।
अभी ये टेक्स्ट बुक के भी कुछ क्वेश्चन आ रखे हैं। चलो जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा देता हूँ, x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा, और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा बराबर t/4। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा बराबर t/4 है π/4 है, π/4 होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसको देखो इजी है क्वेश्चन वैसे तो, लेकिन बहुत लोग इसमें गलती करते हैं जो मैं बता देता हूँ। देखो आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना मतलब हायर ऑर्डर में डील करना है, तो सबसे पहले आप dx बाई डी थीटा निकालते हो जो कि आता है -a sin थीटा, फिर आप यहाँ पे dy बाई डी थीटा निकालते हो जो कि आता है b cos थीटा, फिर उसके बाद आप इसको डबल करते हो, इसको डबल करते हो, फिर अपॉन में लेते हो। ऐसा नहीं करना है, आपको पहले अपॉन में लेना है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स हो जाएगा आपका b cos थीटा अपॉन -a sin थीटा, मतलब ये हो जाएगा आपका -b बाई a cot थीटा। इसके बाद आपको डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ से आप d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जब निकालोगे, मतलब x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो -b बाई a कॉन्स्टेंट है, बाहर हो गया। cot थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर थीटा, तो उस माइनस ने इसको प्लस कर दिया, फिर हो जाएगा d थीटा बाई डी एक्स, क्योंकि आपने x के रिस्पेक्ट में किया है ना, तो थीटा का भी होगा तो d थीटा बाई डी एक्स आएगा। अब यहाँ से आप लोग d थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू निकालोगे, तो dx बाई थीटा अगर -a sin थीटा है तो d थीटा बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 1 अपॉन -a sin थीटा, तो ये हो जाएगा b बाई a cosec स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा -1 अपॉन a, मतलब -1 अपॉन a sin थीटा। ठीक है, उसके बाद चलो a स्क्वायर हो गया तो ये हो गया -b बाई a स्क्वायर, ये cosec थीटा हो जाएगा तो ये हो जाएगा cosec क्यूब थीटा। ठीक है, अब थीटा बराबर π/4 डालो, तो थीटा बराबर π/4 पर cosec थीटा क्या होता है, √2 होता है, √2 का क्यूब करोगे तो 2√2 आएगा, तो -2√2 b स्क्वायर बाय a आ जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन में नहीं है। चलो ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है e⁻y इंटू वाई इक्वल टू एक्स। यार अब इसमें क्या कराना है यार डिफरेंशिएशन में, तुम ही बताओ यार, इतने चिंदी क्वेश्चन पूछे हुए इसमें मैं क्या कराऊँ। e⁻y डॉट वाई इक्वल टू एक्स, dy बाई डी एक्स पूछा है, तो सिंपल सा फंडा है, देखो y इक्वल टू लिख दो x e⁻y को वहाँ भेज दो, तो ये हो जाएगा e⁻y, समझे। e⁻y का मतलब क्या है, 1 अपॉन e⁻y, फिर e⁻y को वहाँ भेज दो तो ये हो जाएगा x फिर डिफरेंशिएट कर दो, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा x बाहर e⁻y का डिफरेंशिएशन e⁻y dy बाई डी एक्स, फिर e⁻y बाहर x का डिफरेंशिएशन 1, फिर यहाँ से dy बाई डी एक्स आप कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 1 माइनस x e⁻y इक्वल टू e⁻y, तो आपका आंसर आ जाएगा e⁻y अपॉन 1 माइनस x e⁻y। लेकिन मुझे पता है ऑप्शन में मैच नहीं करेगा। हाँ, आपके ऑप्शन में दिख रहा है e⁻y नहीं है, तो आपको e⁻y को रिप्लेस करना है, तो e⁻y आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ से e⁻y की वैल्यू आपको दिख रही है y बाई एक्स है, ठीक है, तो e⁻y जहाँ जहाँ है वहाँ y बाई एक्स डाल दो, तो ये हो गया y बाई एक्स अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई बाई एक्स, तो x से x खत्म कर दो तो ये आ जाएगा y अपॉन x इंटू 1 माइनस वाई, ये तो होगा, देख लो। तो छोटी मोटी ट्रिक करनी पड़ती है बहुत सारे क्वेश्चन में, बहुत सारे में नहीं कभी करनी होती है। चलो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर चला देता हूँ, बट मैं आपको होमवर्क देता हूँ, कर लेना। चलो कर लोगे, वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो आपको हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे हार्ड दिखे, बट मैं उन्हें करा नहीं रहा हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो क्वेश्चन आप लोगों को बेसिकली टेक्स्ट बुक से हैं, तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन मैं बिल्कुल भी पिकअप नहीं कर रहा हूँ, सो नेवर माइंड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर log रूट 10x। अरे यार ये क्या क्वेश्चन है, क्यों है ये क्वेश्चन, चलो छोड़ो, इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, y बराबर x tan y, y बराबर x tan y, और यहाँ से आपको वो dy बाई डी एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, और मुझे ऑप्शन में यहाँ पे 10x दिख रहा है, बहुत सारे ऑप्शन में मुझे यहाँ पे 10x दिख रहा है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले u भी लगाना पड़ेगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x रख लो बाहर, tan y का आ जाएगा डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर y, फिर tan y रख लो बाहर, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स भी आएगा ना, क्योंकि तुमने tan y को डिफरेंशिएट किया है, तो x sec स्क्वायर y dy बाई डी एक्स प्लस tan y, ये हुआ। तो यहाँ से तुम्हें dy बाई डी एक्स की वैल्यू दिख रही होगी, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ रही है tan y अपॉन 1 माइनस x sec स्क्वायर y, ठीक है। तो tan x तो हम लोग यहाँ पे कहीं से जुगाड़ नहीं कर सकते, ये चीज़ है कि हम लोग tan y को रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से, तो tan y की वैल्यू देखो यहाँ से रिप्लेस हो जाएगी, दैट इज़ हो जाएगी y बाई एक्स, करेक्ट। तो tan y की जगह आ जाएगा y बाई एक्स, यहाँ पे 1 माइनस एक्स। अगर tan y तुम्हारा y बाई एक्स है तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। चलो यहाँ से रिजॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा y बाई एक्स, नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स, ठीक है।
तो पूरे में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो x से, तो ये हो जाएगा y, नीचे हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये ऑप्शन में होना तो चाहिए, बाकी नहीं है तो इसके आगे मुझे आता नहीं है अब। अरे कहाँ है क्वेश्चन, ये रहा। तो y अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये रहा। ठीक है, तो यार देखो बहुत सारे क्वेश्चन में तुम्हें छोटी मोटी ट्रिक करनी पड़ती है एट दी एंड, ताकि तुम्हारा आंसर आ जाए। चलो मुझे यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी मतलब यार मज़ेदार क्वेश्चन है इसलिए बस ले रहा हूँ। बाकी क्वेश्चंस तो यार सारे ही आसान है, डेरिवेटिव में तुम्हें दिख ही रहा है, एंड में थोड़ी ट्रिक करनी पड़ती है, वो बात अलग है। तो y बराबर जैसे यहाँ पे दिया log x टू द बेस 10 प्लस log 10 टू द बेस x प्लस log x टू द बेस x, ठीक है, प्लस log 10 टू द बेस 10। ठीक है, तो देखो आप क्या कर सकते हो, सेम बेस वाले को कंबाइन कर सकते हो, x टू द बेस 10 और 10 टू द बेस 10 कंबाइन करो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी log m इंटू n, मतलब log 10x हो जाएगी, और बेस यहाँ पे 10 है। अच्छा छोड़ो यार, log x टू द बेस 10 ऐसे ही रहने दो, ठीक है, log 10 टू द बेस x ऐसे ही रहने दो। log x टू द बेस x 1 होता है, 10 टू द बेस 10 भी 1 होता है, तो ये हो गया 2 बेसिकली। तो y बराबर इसको चलो बेस चेंज फार्मूला लगा दो यहाँ पे चाहिए तो ये हो जाएगा log x अपॉन log 10, बेस आप 10 ही मान लो, ये हो जाएगा log 10 अपॉन log x, नहीं बेस 10 मत मानो वरना डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, ई मान लो चलो, और ये हो गया +2। ठीक है, इसके बाद आप लोग इजीली डिफ्रेंशिएट कर दो, यहाँ पे थोड़ा u बाई वी लगाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी हो तो जाएगा यार। तो ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ मैं क्योंकि मैं नहीं कर पाऊंगा इसके आगे आप ही लोग करोगे अब, है ना। अच्छा चलो मैं ही कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन में थोड़ा उल जलूल ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं ही कर देता हूँ। देखो डी वाई बाई डी एक्स आप जब लोगे तो log x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/x, तो ये हो गया 1/x टू द बेस log 10। ठीक है, और ये हो जाएगा log 10 कॉन्स्टेंट है बाहर, 1/log x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -1 log x का होल स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद log x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/x और वो हो गया 0। तो आपका आंसर आ गया 1/x log 10 माइनस log 10 अपॉन x log x का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज इट। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, x log 10 और log 10 अपॉन x log x का होल स्क्वायर, x log 10 और x log x का होल स्क्वायर। ओके, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो गया। यार इजी क्वेश्चन ही आते हैं यार, इसमें अब क्या बताऊँ मैं तुम्हें। चलो जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे ट्रिकी मुझे दिख रहा है, अब ये ट्रिकी नहीं हुआ तो यहाँ पे मैं सेशन को स्टॉप कर दूंगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे वैसे लेवल का नहीं है जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। खैर डिफरेंशिएशन से और क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे, इजी क्वेश्चन ही आते हैं यार मैथमेटिक्स में। मैं तुम्हें क्या बताऊँ यार, क्या मतलब मेरे 66 ही मार्क्स आए थे अरे यार 66 नहीं एक्चुअली 70। चलो देखो log e x स्क्वायर, हम लोग मैं जिस सर से मतलब 11-12 पढ़ा हूँ जिन सर से, और जिन सर की मैं बार बार बातचीत करता हूँ, वो सर ने 96 स्कोर किया था MSTCT में, समझ रहे हो 96। वो भी एक पता है अंधापन किया था उन्होंने एक क्वेश्चन में, और एक क्वेश्चन उनसे बना ही नहीं था एंड तक, डिफरेंशियल का था। देखते हैं बना देंगे शायद हम, क्या मतलब नहीं है हमारे पास वो क्वेश्चन। बाकी एक क्वेश्चन में उन्होंने आंसर सही निकाला, ऑप्शन गलत टिक कर दिया, और उस समय वो सर्कल करने वाला होता था तो उसको चेंज भी नहीं कर सकते फिर, ऐसे उन्होंने 96 स्कोर किया था, समझ रहे हो CET में तो मैंने उन्हें अपना स्कोर बताया था, तो उन्होंने बोला छोटा सा ही फर्क है, वो 6 को 9 बना दो हो जाएगा। अच्छा देखो, तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे यार, देखो हमें पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक फॉर्मूला है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, उसको लगा सकते हैं, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो y बराबर ये हो जाएगा, देखो tan इनवर्स log e अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूँ log e माइनस log x स्क्वायर, log e होता है 1, तो 1 माइनस log x स्क्वायर हो गया। सिमिलरली नीचे हो जाएगा 1 प्लस log x स्क्वायर, क्यों, क्योंकि log m इंटू n है तो log m प्लस log n होगा, तो log m मतलब log e वो हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 3 प्लस 2 log x, नीचे हो जाएगा 1 माइनस 6 log x, ठीक है ठीक है। अच्छा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 log x, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 2 log x, ठीक है। बाकी आप अगर इसको चेंज कर पाओ तो ये तो और अच्छी बात है। tan इनवर्स में जो ये वैल्यू है ये कैसे आई होगी, अगर इसको निकाल पाओ तो और इजीली कर सकते हैं हम लोग इसको फिर, ठीक है, वो फॉर्मूला लगाना ही ना पड़े। और मुझे लगता है वैसे ही होगा ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा एक लॉन्ग कट मेथड आजमा कर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, वो फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है, तो देखते हैं क्या पता कुछ हो जाए। अगर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर दूसरे रास्ते हमारे पास है ही। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस 2 log x अपॉन 1 प्लस 2 log x। यहाँ पे मुझे लग रहा है वो हम कर सकते हैं, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। x को आप यहाँ पे 1 मान लो, और y को क्या करोगे,
y को आप 2 log x मान लो, y को आप लोग 2 log x मान लो, तो ये चेंज हो जाएगा है ना, तो ये चेंज हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 2 log x में, क्योंकि आप लोग इसको जब चेंज करोगे तो ये tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 2 log x जब लगाओगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस 2 log x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 2 log x, तो यही बनेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर इसको भी आप लोग चेंज कर सको तो आपका काम हो जाएगा। अच्छा, तो इसमें आप x को मान सकते हो 3 और y को मान लो tan इनवर्स 2 log x, तो ये हो गया tan इनवर्स 3 और y को मान लो tan इनवर्स 2 log x, करेक्ट। तो tan इनवर्स 3 और tan इनवर्स 2 log x मानोगे तो tan इनवर्स 3 प्लस 2 log x आएगा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 2 log x, तो 3 2 जा 6 log x। तो यहाँ से देखो ये इससे समाप्त हो गया, तो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 3 दोनों के दोनों ही कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करोगे तो बड़ा सा अंडा आएगा। इसका आंसर 0 आना चाहिए वैसे तो। ओके, डी ऑप्शन है 0। ये क्वेश्चन बढ़िया था भाई, बढ़िया था। चलो इजी क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और तो यार क्या ही कराऊँ तुम्हें, वही सेम टाइप के क्वेश्चन ही रिपीट होते जा रहे हैं यार। मैं क्या बोलता हूँ, तुम लोग PYQs कर लो ना, तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो जैसे एक क्वेश्चन मुझे मिला यहाँ पे जो मुझे पता नहीं क्यों अंदर से बोल रहा है कि करा दे ये क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आप लोगों को, ईजी है यार। देखो क्वेश्चन में बोला है log x प्लस वाई इज इक्वल्स टू log एक्स वाई प्लस ए। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स बताओ एट x बराबर 2 और y बराबर 4 पर। देखो कैसे कर सकते हैं यार, डिफरेंशिएट कर दो डायरेक्टली, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स। log x इंटू वाई को आप लिख सकते हो log x प्लस log y। ठीक है, log x इंटू वाई को आप लिख सकते हो log x प्लस log y, करेक्ट। और एक कांस्टेंट था ना, वो बिना लॉग के था या ऐसे ही था, वो बिना लॉग के ही था शायद। ओके, बिना लॉग के था। तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, log y का हो जाएगा 1 अपॉन वाई dy बाई डी एक्स और a का हो जाएगा 0। ठीक है, ओके। अब x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4 पर वैल्यू पूछ रहे तो वैल्यू डाल दो सीधा। x बराबर 2 y बराबर 4 p आ जाएगा 1/6 और ये dy बाई डी एक्स और ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/4 dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। 1/2 को यहाँ ले आओ या 1/6 को वहाँ भेजो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे dy बाई डी एक्स यहाँ ले आओ, चलो कॉमन ले लो तो 1/6 आएगा यहाँ से और यहाँ से आएगा -1/4 और इस 1/6 को वहाँ भेजो तो 1/2 माइनस 1/6, तो आपको dy बाई डी एक्स की यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 4 - 6 - 2/24, मतलब -1/12 यहाँ से आया है। तो यहाँ से आ गया -1/12, यहाँ से आ जाएगा 4/12 मतलब 1/3 आ जाएगा। तो 3 4 = 12 हो गया, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी -4। ये तो यही हो गया यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर चुका है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है f0 इक्वल टू 1 और fx प्लस वाई इक्वल टू fx f डैश वाई प्लस fy f डैश x। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब काफ़ी बढ़िया है क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिकली जेई एडवांस्ड के लेवल का है और सीटी में आ गया है, पता नहीं कैसे। ठीक है, ओके चलो देखो कैसे करेंगे इसको हम लोग। करना वैसे बहुत ही आसान है, ये हमारे क्लास नोट्स में कराया था सर ने कई बार। हम क्या करेंगे इसमें, हम लोग इसमें अक्सर क्या करते हैं ना, कुछ वैल्यूज़ डालते हैं जिससे हमें fx या फिर fy की वैल्यू मिल सके। जैसे आपको इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतनी पता है कि f0 1 है और आपसे क्वेश्चन में पूछ रही है log ऑफ f4 की वैल्यू बता दो, तो इसका मतलब ये है कि हमें fx या तो fy किसी तरीके से मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। और हमें f0 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे ना, 0 पुट कर देंगे x और y को। तो पुट कर दो आप x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस 0, ये हो जाएगा f ऑफ 0 f डैश 0 प्लस f0 डॉट f डैश 0। तो f0 प्लस 0 मतलब f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है 1 है, f0 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 इंटू f डैश 0 इज f डैश 0, अगेन ये 1 है तो f डैश 0। तो यहाँ से आपको f डैश 0 की वैल्यू मिल गई 1/2, करेक्ट। तो अब आपको f डैश 0 की वैल्यू पता है तो हम क्या करेंगे ना, अब हम लोग सिर्फ एक को 0 डालेंगे और दूसरे को हम लोग वही रहने देंगे। ठीक है, मेथड होता है हमेशा, ध्यान रखना। तो हम लोग इसमें x को अब की बार वही रहने देते हैं, y को 0 डाल देते हैं, तो पुट y बराबर 0। तो ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस 0 इज इक्वल्स टू f ऑफ x f डैश 0, y की जगह हमने 0 डाला है तो f डैश 0। ठीक है, प्लस f डैश x प्लस f0। ठीक है, f ऑफ x इक्वल टू fx कितना है आपका, fx आपको पता नहीं है। ठीक है, fx ओके, f डैश 0 की वैल्यू आपको पता है कितनी है 1/2 प्लस f डैश x की वैल्यू आपको कितनी पता है, f डैश x की वैल्यू आपको नहीं पता है, करेक्ट। f0 कितना है आपका, f0 आपका अगेन 1 है तो वो 1 ही रह गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे आके माइनस हुआ तो f ऑफ x/2 इक्वल टू आ गया f डैश x। ठीक है, तो इसका मतलब f ऑफ x इक्वल टू आ गया आपके पास
टू एफ डैश एक्स। ठीक है, मतलब फंक्शन कुछ ऐसा है, ठीक है, देखो फंक्शन कुछ ऐसा है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो फंक्शन कुछ ऐसा है कि अगर उसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डिफरेंशिएट होने के बाद वो फंक्शन खुद आ रहा है और अपने साथ एक कांस्टेंट ला रहा है, ठीक है। आपको सोचना पड़ेगा ये चीज़। और एक ट्रिक बताता हूँ, कभी भी आपको एग्जाम में अगर लॉक करके कोई क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, तो उसमें समझ जाना कि वो फंक्शन ई रेस टू ए एक्स है, ठीक है। और ई रेस टू एक्स ही मेरे ख्याल से एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि डिफरेंशिएट होता है तो खुद पहले आता है और अपने साथ कुछ और लेकर आता है, ठीक है। आप बोलोगे नहीं नहीं, ए रेस टू एक्स भी तो होता है, उसमें भी तो लॉग ए आता है, वही तो दिक्कत है, लॉग ए आता है, लेकिन तुम्हें यहाँ पे लॉग दिख रहा है क्या? लॉग नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शन है जो डिफरेंशिएट होने पर खुद आए। जब हमने एफ डैश एक्स किया तो पहले खुद फंक्शन आया, मतलब एफ ऑफ एक्स आया और अपने साथ 1/2 एक कांस्टेंट लाया। तो इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन हमारा ई रेस टू ए एक्स है, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन कौन सा है? ई रेस टू ए एक्स है, क्योंकि ई रेस टू ए एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई रेस टू ए एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा ई रेस टू ए एक्स इंटू ए। तो इसका मतलब फंक्शन खुद आया और अपने साथ एक कांस्टेंट लाया। तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू कितनी है? 1/2 है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिल गई है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी ई रेस टू ए एक्स। ए कितना है तुम्हारा? 1/2, तो 1/2x मतलब x/2। और तुमसे क्या पूछ रहा है? एफ ऑफ 4, तो ये हो जाएगा लॉग ई रेस टू 4/2x की जहाँ 4 डाल दो तो 2 2 4, फिर 2 नीचे आ जाएगा तो 2 लॉग ई होता है 1, तो आंसर आ गया आपका 2। करेक्ट, बढ़िया क्वेश्चन था यार, ये बढ़िया था, नाइस। ओके, आओ एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है रूट वाई माइनस वाई रूट वाई, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब काफ़ी बढ़िया है। टिल इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, ठीक है। मेरे ही साल का सीईटी का पेपर है 2022 का। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, जैसे आपको डी वाई बाई डी एक्स इसमें पता करना है, तो हम क्या करते हैं ना, इसमें टोटली को हम लोग मान लेते हैं वाई। अच्छा, वाई यूज़ कर रखा है तो हम मान लेते हैं, चलो जेड मान लो, चलो जेड मान लिया हमने टोटल को, ठीक है। इसका मतलब ये है कि रूट वाई माइनस दिस मच क्वांटिटी इज जेड। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ रूट वाई माइनस जेड, और इस क्वांटिटी को मैं लिख सकता हूँ रूट एक्स प्लस जेड। तो मैं क्या करूंगा, अलग अलग डिफरेंशिएशन निकालूंगा, इसकी वैल्यू अलग से निकालूंगा, इसकी वैल्यू अलग से निकालूंगा, और फिर डी वाई बाई डी एक्स निकाल दूंगा। मतलब मैं पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज़ करूंगा, जैसे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है? डी वाई बाई डी जेड अपॉन डी एक्स बाई डी जेड। तो इसका यूज़ करूंगा मैं, ठीक है। तो जैसे एक मुझे ये मिला कि z इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस जेड, करेक्ट। स्क्वायरिंग कर दो तो z स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस जेड, डिफ्रेंशिएट कर दो तो 2z डी जेड बाई डी वाई, नहीं विथ रिस्पेक्ट टू z करना है ना मुझे डिफ्रेंशिएशन। हाँ, तो ये हो जाएगा 2z और ये आ जाएगा डी वाई बाई डी जेड और ये आ जाएगा -1। तो डी वाई बाई डी जेड की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई 2z प्लस 1, ठीक। यहाँ से मैं डिफरेंशिएट करूँ z बराबर रूट एक्स प्लस जेड, सो जेड स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा x प्लस जेड। डिफरेंशिएट करूँ तो ये हो जाएगा 2z इक्वल टू 1 प्लस डी जेड बाय डी एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं तो डी एक्स बाई डी जेड प्लस 1। तो डी एक्स बाई डी जेड की वैल्यू मुझे मिल गई 2z माइनस 1। तो यहाँ से मुझे बताओ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2z प्लस 1 अपॉन 2z माइनस 1। ईजी, समझ गया। डी वाई बाई डी जेड निकाला, डी एक्स बाई डी जेड निकाला, तो उससे हमें डी वाई बाई डी एक्स ये मिला। अब हम क्या करते हैं, हम लोग इसको उठा के कोशिश करते हैं z की वैल्यू निकालें। यहाँ से स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, तो y माइनस जेड इक्वल टू आ जाएगा x प्लस जेड, तो 2z इक्वल टू आ जाएगा y माइनस एक्स, तो z बराबर आ जाएगा y माइनस एक्स अपॉन 2। तो z की जगह डाल दो y माइनस एक्स अपॉन 2, तो ये आ जाएगा y माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन y माइनस एक्स माइनस 1। दैट्स इट। कुछ लोग शॉक में ये कैसे हो गया? अरे बच्चों 2 से 2 कट गया ना, तो बचा सिर्फ y माइनस एक्स। चलो आगे बढ़ते हैं, आइए 3 क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद छुट्टी लेते हैं। और बढ़िया क्वेश्चन है y इक्वल टू, वैसे तुम्हें पता ही है क्वेश्चन हमें सर ने क्लास में दिया और इसका आंसर पूरी क्लास में कोई नहीं बता पाया था कोटा में, ठीक है। सर ने ये क्वेश्चन दिया और बोला फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 0, x इक्वल पर 0 पर डी वाई बाई डी एक्स तुम्हें बताना था। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, इनका आंसर साफ साफ तुम्हें दिख भी रहा होता है, लेकिन फिर भी तुम अंधापन कर देते हो। देखो कैसे करना है, सिंपल है यार, तुम पहले लॉग ले लो, तो ये हो गया लॉग y इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा सब कुछ है। बट तुमने लॉग ले लिया तो ये सारे जो मल्टीप्लाई हैं वो सारे प्लस में आ जाएंगे। लॉग 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 4, ऐसा बहुत सारे आ जाएंगे, उनको डॉट 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 करके छोड़ दो। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x
फिर इसका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन दैट इज 4x3, ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, फिर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा वाई इंटू, अच्छा तुम्हें क्या पता करना है, तुम्हें x इक्वल टू 0 पर डी वाई बाई डी एक्स पता करना है। तो तुम जैसे ही x इक्वल टू 0 डालोगे ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। और y की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4। इसका मतलब इसमें जब x बराबर 0 आएगा तो ये सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो बचेगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। तो x बराबर 0 पर y की वैल्यू कितनी है 1, तो y की वैल्यू x बराबर 0 पर कितनी है 1, और बचा सिर्फ कौन सा टर्म, ये वाला 1/1 प्लस 0। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू सीधा सीधा 1 आ गया। अब इसका शॉर्टकट ये है कि जब भी तुम्हें कोई ऐसा क्वेश्चन दिखे तो इसमें तुम सीधा ये वाला टर्म उठाना और वैल्यू समझ जाना। ठीक है, ये वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करना और इसमें वैल्यू डाल देना, आ जाएगा आंसर। ठीक, ध्यान रखना y की वैल्यू का भी, x बराबर 0 डाला तो ये 1 हुआ। ठीक है, चलो सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन है, सोच रहा हूँ तो मैं होमवर्क दे दूँ वो, लेकिन वो एक्चुअली थोड़ा हार्ड है इससे, तो ठीक है देखते हैं जो भी है। ठीक है, हार्ड तो नहीं कहेंगे यार बट फिर भी ठीक है, देखते हैं। सो y इक्वल टू क्वेश्चन है x प्लस 1 2x प्लस 1 3x प्लस 1 4x प्लस 1, ऐसा ये बढ़ते जा रहा है और एंड में है nx प्लस 1 और इसकी होल पावर है 3/2। तो जैसे तुम्हें पावर में 3/2 दिखा यहाँ से तो तुम तुरंत श्योर हो गए कि लॉग लेना है। लॉग y इक्वल टू आ गया 3/2 और ब्रैकेट के अंदर आ गया x प्लस 1 2x प्लस 1 3x प्लस 1 डॉट 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 nx प्लस 1। ठीक है, और क्योंकि तुमने लॉग लिया तो यहाँ पे पावर नीचे उतर गई है। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये हो गया 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तुम्हें यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स ही पता करना होगा एट x बराबर 0, क्योंकि x बराबर किसी और पर वो पूछ ही नहीं सकते हैं, वैल्यू नहीं आएगी यार, टीचर खुद नहीं निकाल पाएगा, हम क्या निकालेंगे। ठीक, इक्वल टू 3/2 x बराबर 0 डाल दो तुम, अब नहीं 0 मत डालो, रुको डिफ्रेंशिएट करने दो। तो लॉग x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/x प्लस 1, 2x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/2x प्लस 1 इंटू 2। समझ रहे हो ना। अच्छा चलो एक स्टेप में मैं नहीं करता हूँ, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के करता हूँ। लॉग y इक्वल टू 3/2 लॉग x प्लस 1 प्लस लॉग 2x प्लस 1 प्लस लॉग 3x प्लस 1 डॉट 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 डॉट। ठीक, अब डिफरेंशिएट कर दो तो 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया इक्वल टू 3/2। ठीक है 3/2 और ये हो जाएगा लॉग x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 1/2x प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, ऐसा चलता जाएगा तो एंड में आएगा n/nx प्लस 1। करेक्ट। अब तुम क्या करो x की जगह पे 0 डाल दो, जैसे ही तुम 0 डालोगे तो ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बेसिकली एक AP बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, देख रहे हो नीचे तो सब कुछ 1 हो गया तो सिर्फ लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे बन जाएगा AP। कौन सा AP 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 n तक। तो ये सम ऑफ नेचुरल नंबर नहीं हो गया, सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है nn प्लस 1/2। सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है nn प्लस 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2 nn प्लस 1/2। और ये y की वैल्यू देख लो x बराबर 0 पर कितनी हो रही है, तो x बराबर 0 डालते ही y की वैल्यू भी क्या हो रही है 1 ही हो रही है, तो y की वैल्यू तो 1 हो गई तो उससे लेना देना नहीं है। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया तुम्हारा 3/4 nn प्लस 1। देखने में ये क्वेश्चन बड़ा भारी लगेगा, सब लोग पहली नज़र में छोड़ देंगे, लेकिन देखो कितना चिंदी क्वेश्चन था। ठीक है, चलो एक फाइनल क्वेश्चन ले लेते हैं, ईजी है वैसे ये। चलो होमवर्क ले लो इसको, मैं नहीं करा रहा हूँ। y इक्वल टू एक्स साइन एल्फा, क्योंकि ईजी है ना तो इसको क्या कराना 1 माइनस एक्स कॉस एल्फा। y बराबर एक्स साइन एल्फा अपॉन 1 माइनस एक्स कॉस एल्फा। इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, इस क्वेश्चन में तुम्हें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू दे रखी है m/x² प्लस 2mx प्लस n। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है m और n की वैल्यू नहीं, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है पहले, अल्फा कांस्टेंट है ध्यान रखना। तो डिफरेंशिएट करने के बाद तुम्हें जो भी वैल्यू यहाँ पे मिले, अच्छा tan y इक्वल टू दे रखा है। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे जो भी वैल्यू मिले उसके बाद m और n की कंपेयरिंग करना, m और n की वैल्यू मिलेगी, फिर m² प्लस n² निकाल लेना। चलो एक एंड क्वेश्चन लेते हैं और गुड नोट के साथ ख़त्म करते हैं लेक्चर को। fx इक्वल टू x³ प्लस x² f'1 प्लस x f'2 प्लस 6। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो इसमें एक मेथड होता है कि आप क्या करो, जितना भी हाईएस्ट पावर है या फिर जो भी यहाँ पे है, जो भी आपको फंक्शन दिया हो उसको डिफरेंशिएट करते जाओ, तब तक डिफरेंशिएट करो जब तक ऑलमोस्ट सब कुछ एलिमिनेट ना हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे तुम्हें fx की वैल्यू ये दिख रही है, ठीक है, तो तुम क्या करो यहाँ से f' की वैल्यू निकालो, तो f' क्या आ जाएगा 3x² प्लस x² का डिफरेंशिएशन 2x, f'1 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है तो f'1 तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन 1, f'2 एक कांस्टेंट वैल्यू तो वो वैसी ही रहेगी। फिर एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो f'(x) इक्वल टू क्या आ जाएगा 6x प्लस 2 f'1, f'(2) एक कांस्टेंट वैल्यू तो वो वैसी ही रहेगी। ठीक है, अच्छा
अब देखो हम यहाँ से क्या करते हैं, हमें f(2) चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ से x = 2 डाल देते हैं। हमें f(2) चाहिए ना, तो हम x = 2 डाल देते हैं इसमें। सो पुट x = 2, तो ये f"(2) हो जाएगा, ये 6 2 12 हो जाएगा, 12 + 2 f'1 हो जाएगा। तो f"(2) यहाँ पे हमें मिला, ठीक है। ये f"(2) की वैल्यू को उठा के मैं यहाँ डाल सकता हूँ, देखते जाना ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं x = 2 डाल देता हूँ, तो यहाँ पे भी जब मैं x = 2 डाल दूंगा तो ये हो जाएगा f'(2) = 3 × 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 प्लस 2 2 जा 4, f'(1) ऐसे ही रहने दो। f'(2) की जगह मैं क्या डाल देता हूँ, ये पूरा 12 + 2 × f'(1), ठीक। अच्छा, तो 12 + 12 हो गया 24, 4 f'(1) और 2 f'(1) हो गया 6 f'(1), और यहाँ पे हमें मिल गया f'(2), ठीक है। अब इस f'(2) की वैल्यू को उठाकर, अच्छा f'(1) मुझे यहाँ से मिल गया, ठीक है, f'(1), ओके ओके। तो f'(1) की जगह मैं ये पूरी क्वांटिटी डाल सकता हूँ, ठीक है। f'(1) जो यहाँ पर है इसकी जगह पर मैं ये क्वांटिटी डाल सकता हूँ, तो मुझे f2 की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो f2 = हो जाएगा 2 का क्यूब दैट इज 8, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, और f'(1) की जगह मैं ये डाल सकता हूँ, ठीक है। f'(1) की जगह मैं ये डाल सकता हूँ f'(2) - 24/6, तो f'(2) - 24/6, ठीक। और फिर x + x, f'(2) की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, f'(2) की जगह मैं डाल सकता हूँ 12 + 2 f'(1), तो +12 + 2 f'1, ठीक है, और प्लस में 6, ओके। अच्छा, यहाँ से मुझे f(2) की वैल्यू मिल रही है, बट मुझे f'(2) और f'1 की वैल्यू नहीं पता है, या तो इनके बीच में मुझे कुछ रिलेशन मिले। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे x = 1 डाल दूँ, ठीक है। x = 1 अगर मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो मुझे f'1 की शायद कोई वैल्यू मिल जाए, ठीक है। देखो, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 डाल देता हूँ, तो f'1 = 3 + 2 f'1 + f'2, ओके। सो 3 + f'2 + f'1, ठीक। अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, f'1 की वैल्यू उठाते हैं और यहाँ डाल देते हैं, ओके, यहाँ डाल देते हैं। तो f'1 की वैल्यू उठाओ और यहाँ डाल दो, मतलब इधर उधर थोड़ा घुमाना पड़ता है, ठीक है। मुझे पता मैंने ज़्यादा घुमा दिया, लेकिन फिर भी घुमाना पड़ता है एग्जाम में। तो f'1 की वैल्यू यहाँ पे वैल्यू क्या है, -3 - f'2, तो उठा के यहाँ पे डाल दो। तो f'2 = 12 + 2 टाइम्स f'1 की जगह आ जाएगा -3 - f'2, तो ये आ जाएगा 12 - 6 - 2 टाइम्स f'2, और यहाँ पे भी है f'2, तो ये -2 f'2 यहाँ पे ऐड होगा, तो 3 f'2, और यहाँ पे हो गया 6, तो यहाँ से तुम्हें f'2 की वैल्यू मिल गई 2, तो f'2 की वैल्यू तुम्हें मिल गई 2, ठीक है। तो काम हो गया तुम्हारा, ये वैल्यू तुम्हारी 2 हो गई, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम्हें f'2 की वैल्यू 2 मिल गई तो तुम्हें f'1 की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। यहाँ पे देखो f'2 की जगह तुम 2 डालो, तो 3 + 2 5, तो f'1 की तुम्हें मिल गई यहाँ पे वैल्यू -5, ठीक है। तो f'1 की वैल्यू तुम्हें मिल गई -5, हो तो गया काम। तो 2 की जगह क्यूब 8 4, और f'1 की जगह डालो -5, x की जगह डालो 2, f'2 की जगह डालो 2 और +6, तो ये हो जाएगा 8 4 5 = 20, 2 2 = 4 +6, तो 8 6 14 4 18, 18 - 20 -2, तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ गया -2। सो विद दिस गुड नोट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विद दिस गुड नोट वी स्टॉप द लेक्चर। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग व्हाट एवर आई टॉट इन डिफरेंशिएशन, एंड चांसेस आर हाई कि मोस्ट लाइकली है कि भाई जो भी क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आएगा आप उस क्वेश्चन को निपटा ही ले जाओगे, अगर आपने एक्सरसाइज अच्छे से की है, ये सेशन देखा है और PYQ किया है। इनफ है, मोर देन इनफ है, सच में। चलो, सो विल सी यू इन सम अदर लेक्चर। थैंक यू सो मच।